हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 5 सामाजिक विज्ञान की है बेटा, 7th क्लास की और हिंदी मीडियम में। ठीक है, 9 तारीख की है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मानव पर्यावरण। ठीक है, तो मानव का पर्यावरण कैसा है और कैसा था पहले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। तो मनुष्य क्या करता है बेटा? अपने पर्यावरण के साथ कोऑर्डिनेट करता है और अपना काम करता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसे बदलता रहता है। और बेटा अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने आसपास के चारों तरफ के पर्यावरण को बदलता है। वो प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। जो प्रारंभिक था बेटा, प्रारंभिक में मानव ने क्या किया, जैसा पर्यावरण था वैसा ही अपने आप को ढाल लिया, उसके अनुरूप बना लिया। ठीक है, जैसे कि बेटा जंगलों में रहता था वो और कच्चे फल खाता था, जैसे प्रकृति से मिल गए। लेकिन अब क्या करते वो अपने अकॉर्डिंग पका के खाते हैं। अलग अलग मशीनें तैयार कर ली जिससे वो बदल सकते हैं किसी भी चीज़ को। उसका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से ही उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी पहले समय में। अब समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी हैं और मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने की कई तरीके सीख लिए। और बेटा धीरे धीरे उसने नई नई ऐसी तकनीकें ईजाद की जिसके द्वारा उसने अपने पर्यावरण को बदलना शुरू कर दिया। ठीक है, उसने फसलें उगाना शुरू कर दिया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया, फिर स्थायी जीवन जीना सीख लिया। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन या बनाना शुरू कर दिया, मतलब जितनी उसको ज़रूरत थी उससे अधिक उसका उत्पादन किया और फिर उसको क्या किया, व्यापार के तौर पर बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब तुम देख भी रहे होंगे कि जैसे फसलें उगाते हैं किसान, वो क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने लिए बचाते हैं, बाकी को वो मंडी में बेच देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा देखो तरीके बताए हैं कि फिर वो व्यापार करता कैसे था। तो वस्तु विनिमय के द्वारा करता था। ये वस्तु विनिमय क्या होता है बेटा? वस्तु विनिमय पद्धति जो है वो होती है, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसे धन का प्रयोग नहीं होता। मतलब पहले बेटा वस्तु को देकर और कुछ और वस्तु ले लेता था, जो जिसके पास होता था वो उसको दे के बदले में दूसरी ले लेता था। जैसे बेटा पहले देखो कुम्हार से क्या करते थे, बर्तनों को लेते थे मिट्टी के, तो वो क्या करता था, उसके बदले में वो अनाज लेता था। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा धीरे धीरे समय बदला तो मुद्रा के आने से वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं दूर हो गई। अब जैसे बेटा वस्तु विनिमय होता था तो धीरे धीरे मुद्राओं का निर्माण हुआ, तो मुद्रा आने पर ये वस्तु विनिमय बंद हो गया, सब मुद्रा से ही वस्तुएं खरीदने लगे। उसके बाद बेटा आजकल प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का भी उपयोग किया जाता है। और आजकल बेटा देख रहे होंगे तुम, लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग हुआ है क्योंकि बाहर हम जा नहीं सकते थे, तो सभी ने ऑनलाइन पैसों को ट्रांसफ़र किया है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब का प्रयोग किया है। ठीक है, मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया और अपनी सुविधाओं और विभिन्न उद्देश्य के लिए उसने खुद का एक वातावरण बनाया। और बेटा क्या किया उसने, धीरे धीरे वो लोगों के संपर्क में आने लगा और अपनी सुविधाओं और विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने अपने चारों तरफ एक खुद का वातावरण क्रिएट कर लिया। जैसे आप घर में पढ़ोगे तो पढ़ते वक्त बेटा अपना एक अलग सा माहौल बना लेते हो, अलग कमरे में, उसमें किसी को इजाज़त नहीं देते आने की, शोर नहीं होने देते वहाँ पर। ठीक है, और वहाँ पर बुक्स वगैरह होती हैं, तो इस तरीके का माहौल क्रिएट कर लेते हो आप अपने लिए। ऐसे ही मनुष्य ने अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग अपने चारों तरफ एक मतलब कि वातावरण क्रिएट कर लिया। ठीक है, निम्न चित्र मानव पर्यावरण के कुछ उदाहरण दिखाता है। तो बेटा जो जो उसने पर्यावरण अपने चारों तरफ बना रखे हैं उसके उदाहरण यहाँ पर दिखाए गए हैं आपको मानव पर्यावरण के। जैसे कि उसने शिक्षा विद्यालय बनाई जहाँ पर क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं। आर्थिक बैंक बनाई जहाँ पर वो अपने पैसों को जमा करता है। धर्म बेटा कुछ मतलब कि अलग अलग तरीके के धर्मों को अपनाते हैं सभी अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और कम्युनिटी होती है बेटा जहाँ पर वो क्या करते हैं, समुदाय जहाँ पर वो रहता है, इन सब के साथ मतलब इन सब की हेल्प लेता है, वो इन सब से अपने मतलब कार्य करवाता है या खुद इनमें कार्य करता है। जैसे कि हमारे जिस गली में हम रहते हैं, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस राज्य में हम रहते हैं, वहाँ पर डॉक्टर होते हैं, पुलिस होते हैं, नर्स होती हैं, और मतलब ट्रैफिक पुलिस हो गई या और भी रेस्टोरेंट वगैरह हो गई, ये सब हमारी कम्युनिटी के अंदर आ जाते हैं, समुदाय के, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं और पूरे उस समुदाय का क्या करते हैं, पालन पोषण एक तरीके से चलता है वो। ठीक है, या जीवन यापन होता है। और फिर बेटा एक अपना फैमिली का पर्यावरण, परिवार बनाया हुआ है जिसके अंदर वो रहता है। और एक इंडिविजुअल वो खुद कई बार खुद भी रहता है, तो अपना एक खुद का पर्यावरण उसने अपना बना रखा है। और बेटा एक राजनीतिक स्थिति, मतलब कि वो कहाँ पर रहता है, राज्य के किस कोने में रहता है, कौन से इलाके में वो रहेगा, तो वो एक अपना पर्यावरण क्रिएट कर रखा है उसने। तो ये सभी अपनी सुविधाओं के अनुसार, मान लो अगर कोई दिल्ली में जॉब करता है तो वो दिल्ली में रहेगा, तो उसने अपने लिए क्या किया, दिल्ली में अपने लिए एक पर्यावरण या स्थिति क्रिएट कर ली जहाँ पर वो रहेगा। तो इस तरीके से उसने अलग अलग पर्यावरण बनाए हुए हैं बेटा।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, लॉकडाउन की परिस्थितियों को याद कीजिए और निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। अब बेटा मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा और मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर पाया। तो बेटा देखो लॉकडाउन की स्थिति में कौन कौन से पर्यावरण के हिस्से थे जो कार्य करते रहे, पहले ये देखते कौन से नहीं थे। तो बेटा देखो शिक्षा विद्यालय बंद रहे, ठीक है, आर्थिक बैंक बंद रहे, हालांकि थोड़े थोड़े ये ओपन भी रहे कुछ कुछ के लिए, लेकिन सभी के लिए प्रॉपर तरीके से नहीं खुले थे। आर्थिक बैंक भी प्रॉपर तरीके से नहीं खुले थे। धर्म थे बेटा, जितने भी धार्मिक स्थल थे वो सब बंद रहे। और समुदाय था बेटा जो, वो तो काम करता रहा, ठीक है, इनके बिना तो चल ही नहीं पाता, तो इन सब ने काम किया, तो इसको आप लिख दोगे जो चलते रहे, ठीक है। फैमिली बेटा, फैमिली के साथ आपने रहना तो नहीं छोड़ा, तो वो भी चलता रहा। और बेटा ये जो इंडिविजुअल तो डॉक्टर्स थे जो बेटा वो काम करते रहे, ठीक है, वो भी काम करते रहे। और जो राजनीतिक स्थिति थी जहाँ पर तुम रह रहे हो वो तो चलती रही, ठीक है। हाँ ये कह सकते हो इसमें कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते थे, तो वो लिखना चाहते हो तो इस तरीके से पूरी लाइन लिख सकते हो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना बंद हो गया, दुकानें खुली रही, ठीक है, धार्मिक स्थल बंद हो गए, शिक्षा विद्यालय भी कुछ हद तक बंद रहे, और फैमिली परिवार के साथ रहते रहे हम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है, सेंटेंस के थ्रू लिखना चाहो सेंटेंस के थ्रू, या फिर आप यहाँ लिख दोगे जो हॉस्पिटल थे अस्पताल थे वो चलते रहे, ये जो कार्य करते रहे, तो वो अस्पताल कार्य करते रहे, परिवार के साथ हम रहते रहे, ठीक है। और क्या नाम है बेटा, समुदाय था जो वो अपना कार्य करता रहा, दुकानें चलती रही, पुलिस और ये सब अपना कार्य करते रहे। यहाँ पर लिखोगे बेटा मानव पर्यावरण में कि स्कूल थे जो वो काफ़ी हद तक बंद रहे, धार्मिक स्थल बंद रहे, पूजा स्थल वही आ गए, धार्मिक में ही आ गए बेटा ये, ठीक है। तो और आर्थिक बैंक जो थे वो सब बंद रहे, ठीक है, वहाँ पर भीड़ नहीं इकट्ठा कर सकते, ऑनलाइन सब काम करने लगे। तो इस तरीके से कुछ और भी लिखना चाहते हो तो आप वो लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर बेटा सिनेमा हॉल वो बंद रहे, इस तरीके से आप और भी लिख सकते हो इसमें। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। इस वीडियो में इतना ही बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।